प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करे और गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों के अंग संग सहाय रखे। गुरुपा आपको अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। शुक्राना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे अगर कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और सभी संगत अंकल आंटी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अभी गुरुपा ने कुछ दिन पहले फ़ोन पे मैंने गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र तेरे ऊपर मारन किया की जा रही है। हाँ, तो शायद ये होली के पहले गुरुपा मुझे सावधान कर रहे हैं। और जैसे कि अभी कुछ दिन पहले अमावस्या गया है तो उसी के बीच ये मैसेज आया था और होली पे शायद चंद्रग्रहण पड़ रहा है। हाँ, तो चंद्रग्रहण अनुष्ठान पे अगर जैसे होली दीपावली पे अगर चंद्रग्रहण पड़ता है तो उस पे काली क्रिया और बहुत ज़्यादा मतलब चरम पे होती है उसका प्रभाव। तो इसलिए गुरुपा सत्संग के द्वारा हम सभी को सावधान कर रहे हैं कि मंत्र जाप बढ़ा दो। हाँ, मंत्र जाप करते रहो और गुरुपा का जल प्रसाद पियो और सुबह शाम घर में जल प्रसाद का छिड़काव करो। तो रोज़ का रोज़ जो नेगेटिविटी वो लोग हमारे ऊपर छोड़ना चाहते हैं तो वो रोज़ का रोज़ हम जल प्रसाद का छिड़काव करेंगे तो उसी वक्त वो मतलब बाहर से ही वो ख़त्म हो जाएगी, हमारे अंदर नहीं आ पाएगी। और अगर बाहर से हम जैसे बाहर जाते हैं तो अंदर आते हैं, उस बीच भी अगर कुछ ऐसी नेगेटिविटी आती है तो उससे भी जल प्रसाद से वो उसी वक्त ख़त्म हो जाती है। तो और शाम के टाइम हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना है। शाम को या दिन को जिस वक्त आप कर सके दिन में एक बार ज़रूर करना है। इससे भी क्या होता है ना, जो नेगेटिविटी का प्रभाव कम हो जाता है। और जैसे गुरुपा भी कह रहे हैं पुत्र तेरे ऊपर मारन क्या की जा रही है। एक और मैसेज में था कि तुझे तो पता ही नहीं है कि मैंने आज तुझे कैसे बचाया है। तो संगत जी, मेरी तबीयत बहुत दिनों से ख़राब है और इस कोई एक इशू नहीं है, डिफरेंट इशू। जैसे कभी पेट दर्द तो कभी आँखों में दर्द, कभी गले में दर्द, कभी सीने में जकड़न और फीवर तो अजीब तरह का। मतलब मुझे पता चल जाता है कि अगर कोई नॉर्मल फीवर होता है ना तो उसमें क्या होता है शरीर जलने लगता है, पर इस फीवर में मेरा शरीर नहीं जलता, बस सारे बदन में दर्द रहेगा। हाँ, और हड्डियों में दर्द रहेगी और जैसे लगता है बस फीवर आने वाला है, पर अगर कोई मेरा बॉडी टच करे तो उसे फील ही नहीं होगा कि मुझे फीवर है, पर अंदर से फुल गर्मी, जलन और इतना दर्द
उसके बाद गले में जकड़न, गले में दर्द, मतलब अजीब सी फीलिंग हो जाती है। तो कुछ दिनों से ऐसा चल रहा था, पर जब गुरुपा की ये बात याद आई ना कि हाँ, गुरुपा ने कहा था कि तेरे ऊपर मारण क्रिया की जा रही है, तब मुझे समझ में आया कि मारण क्रिया की मतलब उसका प्रभाव तो पड़ता है। अब पर जैसे होता है ना कि गुरुपा कहते हैं ना कि 90% तो मैं काट देता हूँ, केवल 10% ही तुम्हें झेलने पड़ते हैं, क्योंकि वो जो क्रिया की जा रही है उन्होंने तो छोड़ दिया। बाकी हम गुरुपा के उपाय से जो काम करते हैं, जो उपाय करते हैं, तो उससे तो वो उसका इफ़ेक्ट बहुत कम हो जाता है। और बाकी जो 10% होता है तो वो हमें झेलने पड़ते हैं, और 90% तो गुरुपा अपने ऊपर ले लेते हैं। हाँ, तो जैसे कि अभी मुझे दिन में एक बार फीवर आ रहा है। हाँ, एक बार क्या 2 बार आ रहा है। जैसे जब भी मैं सोती हूँ, सो के जब उठती हूँ तो मुझसे उठा नहीं जाता। पर क्या करूँ, घर में मैं ही अकेली हूँ। और मेरी बेटी कहने को तो अकेली कहाँ हूँ, उस घर को गुरुपा ही संभाल रहे हैं। सच बताऊँ तो पता नहीं कैसे आराम से सब कुछ हो जा रहा है। अगर बैठ के सोचूं ना कि कैसे होगा सारे काम, तो दिन बीत जाए मेरे। पर बस गुरुपा सब सुलभ कर दे रहे हैं और सब हो जा रहा है। अब जैसे सो के उठती हूँ तो अब उसके लिए खाना बनाना पड़ता है, टिफ़िन बनाना पड़ता है, उसको स्कूल ले जाना पड़ता है। फिर आती हूँ, आके फिर उसको लेने जाती हूँ छुट्टी के वक्त। अच्छा, फिर कुछ बाज़ार करना पड़ता है, और फिर उसको पढ़ाना भी पड़ता है। जैसे अभी एग्ज़ाम आ चुके हैं, एग्ज़ाम दो एग्ज़ाम हो चुके हैं, अब रिटेन एग्ज़ाम बाकी है। तो अभी 20 दिन चलेंगे उसको एग्ज़ाम, और उसी बीच मेरी ये तबीयत ख़राब हुई। हाँ, तो मैं गुरुपा से लगातार अरदास करती रहती हूँ, गुरुपा कि मैं आपकी कृपा से ही मैं उसका एग्ज़ाम कंप्लीट करा पाऊँगी, उसको रेगुलर ले जा पाऊँगी। क्योंकि ये जो अचानक से मेरे शरीर में ये बदन में दर्द, अचानक से ये अंगड़ाई फीवर, गले में दर्द और सर फटा जा रहा है। हाँ, गले के दर्द के कारण मेरे कान में दर्द हो रहा है। मतलब इतना गले में दर्द हो रहा है कि मैं कुछ निगलती हूँ ना, तब उस दर्द के प्रेशर से मेरा कान और ये सर में दर्द हो जा रहा है। और तो जब मैं कुछ गरम गरम पीती हूँ, गरम पानी, गरम चाय, तब जाके मुझे राहत मिलती है। अब लगातार तो ऐसा कर नहीं सकते, गरम गरम पी नहीं सकते हैं, और गरारा भी कर रही हूँ तो उससे भी आराम है। और दवा मैं नहीं ले रही हूँ, क्यों? क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है संगत जी, और मैंने फ़ील किया है कि ये तभी होता है जब मुझ पे मारण क्रिया की जाती है, और गुरुपा डायरेक्ट मैसेज देते हैं। तो मुझे पता है कि गुरुपा ये काट देंगे। जब ये काली क्रिया के कारण है तो ये किसी दवा से काम नहीं होगा, क्योंकि वो तो चाह रहे हैं यही, कि उनको पता है कि मैं अकेली हूँ, मेरा हस्बैंड अंकल जी यहाँ है नहीं, उनको ये बात पता है। तो वो इनको ये भी बात पता है कि बेटी का एग्ज़ाम अभी स्टार्ट है, क्योंकि इस वक्त एग्ज़ाम चलते रहते हैं। तो बस सोच रहे हैं कि वो बीमार पड़ जाएगी तो बेटी का ख्याल नहीं रख पाएगी, उसको पढ़ा नहीं पाएगी, एग्ज़ाम नहीं दे पाएगी। उन्हें सब पता है कि बेटी को मैं ही पढ़ाती हूँ। पर इसी बीच गुरुपा ने इतनी अच्छी गुड न्यूज़ दी बेटी से रिलेटेड। बेटी ने वो सत्संग शेयर किया है इसी चैनल में कि उसको मंथ ऑफ द ईयर, सॉरी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर उसको चुना गया है उसके स्कूल में, क्लास 3 में। हाँ, मतलब मंथ ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द मंथ हुई है वो 2-3 बार। तो इस हिसाब से ओवरऑल उसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर किया गया है। तो वो प्राइज़ भी उसको जब रिज़ल्ट दिया जाएगा तब उसको दिया जाएगा। तो ये गुरुपा लगातार मैसेज कर रहे हैं कि पुत्र तो बेटी को लेकर क्यों चिंता करती है, तुझे पता ही नहीं है तो तेरी बेटी का तकदीर मैंने कितना ऊपर तक ले जाना है, उसकी तकदीर बहुत अच्छी है। तो गुरुपा
आप उसके अंग संग सहाय हैं, आप उसको थामे हुए हैं, तो तकदीर भी तो आप ही बनाएंगे। और जो तकदीर बनाएंगे 100% अच्छा ही होगा। और बेटी बहुत खुश है, गुरुपा आपकी नातिन बहुत खुश है। तो देखिए संगत जी, इतने प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रहे हैं, पर फिर भी गुरुपा को जो अच्छा करना है गुरुपा तो कर ही रहे हैं। गुरुपा ये भी कर रहे हैं कि कोई औरत है तेरे ही परिवार की जल भुन के राख हो जा रही है, क्योंकि उसे ये बात पता चल चुकी है कि मेरे हस्बैंड अंकल जी बाहर गए हुए हैं। क्योंकि उसने तो बंधन किया हुआ था ना, वो मेरे हस्बैंड अंकल जी को बुद्धि बंधन किया हुआ था, उसको घर में बंधन करके रखे थे, जिससे कि वो बाहर ना जा पाए, काम ना कर पाए, उसकी बुद्धि काम ना करे, कोई नया काम कोई नए काम में ना हो जा पाए। ऐसा मतलब उसको जकड़ रखा था ब्लैक मैजिक ने। और वशीकरण तो कर ही रहे थे। तो गुरुपा सब कुछ काट रहे हैं, और आज उसको बाहर जाने का मौका मिला तो कुछ पहले से बहुत इम्प्रूव किया है उन्होंने अपने कामों में। तो उन्होंने क्या किया, गुरुपा ने उनको ब्लेस किया है। तो अभी ये सब बातें उन्हें पता चल रही है, जैसे कि शायद मेरे हस्बैंड अंकल जी के साथ फ़ोन पे बात होती हो। हाँ, तो ऐसे पता चल जाती है। तो बस, क्योंकि हमारे ससुराल वाले हैं, अब वो जो औरत है वो तो मेरी जेठानी है, पर बातें मेरी सासू माँ से लीक होती है। क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल जी तो मेरे तो जेठानी से बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है रियलिटी। बट जो हमारी सासू माँ भी थोड़ा बहुत इसमें इन्वॉल्व है, तो उनको इस बात के लिए विश्वास नहीं होता है। जैसे कि मेरी जेठानी ने ही हमारे सासू माँ को पहले कैप्चर किया, उनके बुद्धि को भ्रष्ट किया, शायद उनके ऊपर भी कुछ ब्लैक मैजिक किया हो, जिसके कारण कि वो हमसे गुस्सा हो गई, हमसे झगड़ा करके वो घर छोड़ के चली गई। तो ये इनमें मैं हमारी उस जेठानी का 100% हाथ है। उन्होंने बहुत दिन से प्लानिंग करके रखा था। वो बात तो मैंने बहुत पहले शेयर किया है, पर ये है कि वो जो जलन है वो वही कर रही है, क्योंकि उसे भी ये सब पता चल गया है। तो अब हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हमने तो सब अपने गुरुपा पे सरेंडर कर दिया है। और गुरुपा मुझे इस मारण क्रिया से भी हमें बचा रहे हैं। ये जो कष्ट है ये तो 10% है, इसमें भी गुरुपा सारा काम गुरुपा की कृपा से मैं कर पा रही हूँ। मेरी बेटी को पढ़ा पा रही हूँ, उसके लिए टिफ़िन खाना बनाना, उसको स्कूल ले जाना सब का हो जा रहा है। पर जब घर आती हूँ, जब रेस्ट करती हूँ, उस वक्त थोड़ा फीवर आता है। तो वो भी कुछ देर बाद ना गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ, घर में मंत्र जाप चला देती हूँ, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली मेरा शरीर ठीक होने लगता है। तो मैं सारे काम करने लगती हूँ, फिर कुछ देर बाद ऐसे होने लगता है। हाँ, मतलब जब भी मैं सोने जाती हूँ तो ये जैसे ये अटैक होता है जब मैं सोने जाती हूँ। और जब मैं काम में लग जाती हूँ तो वो काम मुझसे हो जाता है, लगता है काम नहीं होगा, पर हो जाता है। तो इसके लिए गुरु बाप को बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पेट में प्रॉब्लम था, तो वो भी बहुत दिनों से पेट में गैस हो रहा था, और मतलब फ्रेश नहीं हो पा रहे थे, तो वो भी उसका भी सत्संग आया। गुरुपा ने भेजा कि तेरे पेट में बहुत बड़ी बीमारी हो रही है। हाँ, तो ये भी सब गुरुपा ये भी कह रहे हैं कि पुत्र, ये जो तुझे भोगना पड़ रहा है इतना कुछ, जैसे कि आँखों से रिलेटेड बहुत सत्संग आ रहा है, और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी आँखों में। हाँ, तो गुरुपा बहुत पहले से मैसेज दे रहे थे, पुत्र ये सत्संग सुन, आँखों की कष्ट कटवा, वरना पछताना पड़ेगा। सच बताऊँ संगत जी, तो मैं पढ़ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि नहीं, मैं तो उतना मोबाइल देखती नहीं हूँ, सत्संग तो कानों से सुनती हूँ, और पढ़ते वक्त थोड़ा बहुत 1-2 घंटा शायद देखती हूँ सारे दिन में। हाँ, तो इतने में तो मोबाइल के कारण तो मेरे आँखों में प्रॉब्लम होगी नहीं। ये तो किया जा रहा है, जैसे कि गुरुपा कह रहे ये सब किया जा रहा है, तो ये सब मारण क्रिया के ही वो है। तो गुरुपा कह रहे ये जो तेरे घर में मसान की क्रिया, मारण क्रिया, ये सब किया जा रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले एक मैसेज आया था कि वो गुड़िया बना के क्रिया की जा रही है। हाँ, तो इसीलिए ये सब हो रहा है।
पर गुरुपा पता नहीं चलने दे रहा है। बस ये जो कुछ दिन का कष्ट है ये भी कट जाएगा। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, हमें हेल्थ ब्लेस करने के लिए। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।